नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुसूत्रा में। और आज का टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। द ग्रेट स्पीकर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेन्ड। महान वक्ता, महान स्पीकर्स जन्म से महान नहीं होते, वो लोग खुद को ट्रेन करके महान बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो पॉइंट्स, वो टेक्निक्स बताऊंगा जिसमें ट्रेन करके वो खुद को एक महान वक्ता बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है, क्यों होती है और कैसे होती है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है। पब्लिक स्पीकिंग एक कला है जिसके माध्यम से आप अपनी बात को लोगों के छोटे या बड़े समूह तक पहुंचाते हैं या समझाते हैं। यह 4 प्रकार की होती है। पहली होती है इम्प्रॉम्प्टू पब्लिक स्पीकिंग। इसमें अकस्मात आपको बोलने के लिए दे दिया जाता है, जैसे आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आए हैं और तभी एक रिपोर्टर आपसे आकर पूछता है कि सर बताइए अंदर क्या हुआ, तब जो आप स्पीच देते हैं ये इम्प्रॉम्प्टू पब्लिक स्पीकिंग में आती है। दूसरा है मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिक स्पीकिंग। इसमें आपको बोलने के लिए, अपनी स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है और आप इसमें वर्ड बाय वर्ड अपनी स्क्रिप्ट को लिखकर रखते हैं और उसी की सहायता से ऑडियंस के सामने बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो पब्लिक स्पीकिंग होती है ये मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिक स्पीकिंग कहलाती है। तीसरा आता है मेमोराइज्ड पब्लिक स्पीकिंग। मेमोराइज्ड पब्लिक स्पीकिंग में आपको मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिक स्पीकिंग की तरह सफिशिएंट टाइम मिलता है। आप इसको भी वर्ड बाय वर्ड लिखते हैं, लेकिन इसको साथ साथ याद भी करते हैं और ऑडियंस के सामने आपको याददाश्त के बिहाफ पर, याददाश्त पर बेस्ड स्पीच देनी होती है। यह भी एक इफेक्टिव वे है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर आप बीच में कहीं भूल जाते हैं तो आप थोड़े समय के लिए ऑडियंस के सामने ब्लैंक हो जाते हैं और आपका कनेक्शन टूट जाता है। चौथी आती है एक्सटेम्पोरेनस पब्लिक स्पीकिंग। जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, जितने भी महान वक्ता हैं, वो सब इसी स्टाइल का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार की जो स्पीकिंग होती है ये विवेक के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर होती है। महान स्पीकर्स ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो खुद को ट्रेन करते हैं और वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे वो ट्रेन करते हैं वो आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों की जाती है। पब्लिक स्पीकिंग करने के मेनली 3 उद्देश्य हैं। पहला, टू इन्फॉर्म, सूचना देने के उद्देश्य से दी गई स्पीच इस कैटेगरी में आती है। जैसे कई पॉलिटिकल लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों तक अपनी सूचना पहुंचाते हैं। दूसरा आता है टू परसुएड, अपनी बात मनवाने के लिए जो स्पीच दी जाती है वो स्पीच इस कैटेगरी में आती है। जैसे इलेक्शन से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज स्पीच देती हैं वो सब इस कैटेगरी में आती हैं। तीसरा आता है टू एंटरटेन, मनोरंजन के उद्देश्य से दी गई स्पीच इस कैटेगरी में आती है, जैसे द ग्रेट कपिल शर्मा शो। अब आता है तीसरा क्वेश्चन कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे की जाती है। पब्लिक स्पीकिंग के मेनली 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है इसका प्रिपरेशन फेज, दूसरा होता है डिलीवरी फेज और तीसरा होता है एवेल्युएशन फेज। तो पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन फेज की। प्रिपरेशन फेज में मेनली 2 पॉइंट रहते हैं। पहला, कन्विंस एंड एनालाइज। हमें खुद को कन्विंस करना पड़ता है कि मैं दिए हुए टॉपिक पर इतनी अच्छी स्पीच दूंगा कि आज तक ऐसी स्पीच किसी ने नहीं दी होगी। और दूसरा हमें करना होता है एनालाइज। हमें एनालाइज करना है ऑडियंस को, ओकेशन को, अपने ऑब्जेक्टिव को कि मैं क्यों स्पीच दे रहा हूं, और अपनी नॉलेज को कि जो दिया हुआ टॉपिक है मेरे पास सफिशिएंट नॉलेज है या नहीं। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है तो मैं गूगल से सर्च करके नॉलेज गैदर करूंगा। दूसरा पॉइंट आता है प्रिपरेशन में, राइट द स्क्रिप्ट एंड प्रैक्टिस। मेनली हमें 3 पोर्शन में स्क्रिप्ट राइटिंग करनी होती है। पहला होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें हमें ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, ओकेशन को ध्यान में रखते हुए, टॉपिक को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं जो लोगों को आपसे कनेक्ट कर पाए। दूसरा आता है, इसमें दूसरा पोर्शन है बॉडी का। बॉडी में जो भी आपको दिया हुआ टॉपिक है उसमें से 3 या 4 मेन पॉइंट निकालकर आप इस बॉडी वाले पोर्शन में रखते हैं जो उसमें की मैसेजेस होते हैं। वो सारा पोर्शन आपका बॉडी का पोर्शन कहलाता है। और तीसरा आता है कंक्लूजन। इसमें आप इंट्रोडक्शन से लेके, बॉडी से लेके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समराइज करते हैं ताकि लोगों के पास जो की मैसेज आप देना चाहते हैं वो लोगों के पास बाद में रहे। अब आता है प्रैक्टिस। दोस्तों, किसी भी अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है और कॉन्फिडेंस का केवल एक फॉर्मूला है, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू नॉलेज प्लस प्रैक्टिस। आपके पास नॉलेज भी है, अब आपको प्रैक्टिस करना है।
2 बार 4 बार जितनी बार हो सकता हो आप प्रैक्टिस कीजिए। एवरी टाइम यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस देन बिफोर। अब आता है आपका डिलीवरी फेज। डिलीवरी फेज में मेनली 3 पॉइंट है। पहला है इंट्रोडक्शन। जब आप ऑडियंस के सामने पहुंचते हैं, पहले एक चेहरे पे प्यारी सी स्माइल रखिए और जो इंट्रोडक्शन आपने तैयार किया है उसको कॉन्फिडेंस के साथ में कहिए। और दूसरा है फोकस। आपको फोकस करना है अपने आई कांटेक्ट पर, अपनी वॉइस पर, कि आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी स्पीड बहुत स्लो नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है कंक्लूजन। इसमें आपको इंट्रोडक्शन से कनेक्ट करते हुए जो भी बॉडी के मेन पॉइंट्स हैं उन पर इंफसाइज करते हुए अपनी बात को क्लोज करना है। अब आता है आपका तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज इवेल्युएशन पोर्शन। इवेल्युएशन किसी भी स्पीच का बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से आपको कुछ ऐसे पॉइंट मिलते हैं जिन पे वर्कआउट करके आप नेक्स्ट टाइम और अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं और अच्छी पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला, फीडबैक मैकेनिज्म। आप अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से, अपने मेंटर से फीडबैक ले सकते हैं कि मैंने कहां अच्छा किया और मैं कहां और अच्छा कर सकता था। दूसरा है सेल्फ एनालिसिस। आप अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करके रखिए और जब आप उसको अकेले में देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपने कहां अच्छा किया है और आप कहां और अच्छा कर सकते थे। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स वहां से निकालिए, उन पर काम कीजिए और नेक्स्ट टाइम और अच्छी स्पीच दीजिए। फ्रेंड्स, आज के जो मैंने पॉइंट शेयर किए हैं यही वो पॉइंट्स हैं जिन पर वर्कआउट करके स्पीकर्स खुद को ट्रेन करते हैं और ग्रेट स्पीकर बन जाते हैं। हमने आज के टॉपिक में कवर किया है कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। पब्लिक स्पीकिंग के 3 कौन कौन से फेजेस हैं। प्रिपरेशन फेजेस हैं, डिलीवरी फेज है और इवैल्यूएशन फेज है। फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग आज की लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करती है कि ये आपकी पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों में स्पर्ट लाती है। आप बहुत तेजी से ग्रो करते हैं अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस वीडियो में बताए हुए पॉइंट्स पर वर्क करके, उन पे प्रैक्टिस करके आप बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर बनेंगे और लाइफ में बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। दोस्तों, आज की पब्लिक स्पीकिंग की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी मैं इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।